हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो सालू अप्पी जी का व्लॉग देखा और माय गॉड, ये औरत पता नहीं किस लेवल की बनी हुई है। इसे बच्चे से अपने कोई परवाह नहीं है और सारी की सारी औरतें ऐसी हैं कि भाई कहीं भी ले चलो इसका ऑर्डर चलता है। बाकी औरतों को तो मतलब कोई लाइफ है ही नहीं, उनका तो कोई से है ही नहीं कि वेदर दे वांट टू गो समवेयर और नॉट। ये पूरी भीड़ उठा के ले आई है कि जामा मस्जिद, और सुबह सुबह 5 बजे, और दिल्ली में ठंड है, बच्चा बेटी खाला संभाले हुए बच्चा सो रहा है, और वो भी इतनी गहरी नींद में सो रहा है कि बेचारा बच्चा हिल भी नहीं रहा है। मतलब होता है ना, बच्चे को डिस्टर्ब करो तो बच्चा थोड़ा हिलता-डुलता है, ये गहरी नींद में बेहोशी की हालत में सोया पड़ा है। अब क्या पता, इनका कुछ भरोसा भी नहीं हो सकता, कुछ दवाई-ववाई पिला के लाते हो कि हम डिस्टर्ब ना हों। और 5 बजे पहुँचे हैं दिल्ली में, अभी ठंड शुरू हो गई है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सुबह शाम की ठंड हो गई है। खुद तो भैया सबने सर पे दुपट्टे ओढ़ रखे हैं, लेकिन बच्चा बेचारा सोता हुआ बच्चा, गंजा बच्चा एक तो वो भी ऐसे ही घूम रहा है। सब लोग इसको लिखते हैं कि बच्चे का ध्यान रखो, बच्चे को उठाओ या बच्चे को कपड़े पहनाओ ठीक से, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा इसने सिर्फ़ पैदा कर दिया है कि भैया मेरा काम हो गया, अब मुझे कोई मत बोलो कि मैं बच्चा पैदा नहीं हो रहा है हमें बच्चा हो गया, बेटा हो गया हमें, अब खुश रहो, अब हम पालेंगे नहीं उसे क्योंकि हम मालकिन हैं। मालकिन बच्चे थोड़ी ना पालती है, बाप मालकिन के पास तो 2-3 आया होती हैं। तो हमारे पास 2-3 आया है, रिज़ा और बेटी खाला। तो ये सारे लोगों को लेके 5 बजे जामा मस्जिद पहुँची है सुबह-सुबह, और खुद ही कह रहे हैं वाह! बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन बच्चे के बारे में परवाह नहीं है। देखो बच्चा इतनी गहरी नींद सोया है कि वो गोदी भी शिफ्ट हो चुका है, बेटी खाला से इसके पास आ गया है, लेकिन बच्चा बेचारा सोया ही पड़ा है। नॉर्मल कंडीशन में बच्चे ऐसे उठ जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उठ जाते हैं, लेकिन बच्चा सोया पड़ा है, कार में भी बैठ गई, कार में भी बिल्कुल बेहोशी की हालत में सोया पड़ा है। तो ये सब देखते हुए सही में मुझे डाउट होने लगता है कि ये बच्चे को कुछ सुंघा के ला रहे हैं, क्या चक्कर है? क्योंकि ये औरत कुछ भी कर सकती है भई। मैं जैसे मैंने पहले बहुत बार बोला है, और आप देखते जाना आगे-आगे कि ये पैसा कमाने के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकती है। और जैसा आपने और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स देखे होंगे कि किसी टाइम पे उनके व्यूज़ अच्छे आते होते थे और अब वो व्यूज़ उनके डाउन हो गए हैं। तो वो किसी भी टाइप की कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। एक वो कई लोग मुझे बोलते हैं, कोई कंचन करके है, कंचन ब्यूटी ब्लॉग करके है, कई बार बोलते थे मुझे, तो मैंने कल-परसों जाके पहली बार उसका चैनल देखा और मुझे समझ आ गया। उसका 1-2 वीडियोज़ थे जो किसी ज़माने में मिलियंस ऑफ व्यूज़ चले गए। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब इतने ही व्यू मुझे हर वीडियो पे मिलें, और वो ऑब्वियसली नहीं मिल पाएँगे। तो वो किसी भी लेवल तक जाते हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी, वल्गैरिटी कुछ भी मतलब करेंगे, दिखाएँगे ताकि उनको व्यूज़ मिल जाए, क्योंकि ईज़ीएस्ट मनी है ना। घर में बैठे-बैठे कुछ भी रैंडम तुम शो कर दो चीज़ें, गालियाँ पड़ रही है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, पैसे तो बैठे-बैठे आ गए ना। तो पैसा तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। स्पेशली सबा इब्राहिम जैसी लोगों के लिए, क्योंकि सबा इब्राहिम की फैमिली को कभी इज़्ज़त मिली ही नहीं थी। फैमिली पूरा खानदान इतना गरीब था, तो पैसे आ गए तो पैसा तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाए। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि बच्चा कितनी गहरी नींद सो रहा है, बेटी खाला की गोदी से इसकी गोदी में आ चुका है, हॉरिज़ॉन्टल पोज़ीशन से वर्टिकल पोज़ीशन में आ चुका है, और बच्चा गहरी नींद सोया जा रहा है। और यहाँ ठंड हो रही है, ये बार-बार कंप्लेन कर रहे हैं, "सनी अलग ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है।" और ये नानी तक को लेके आई है, जो उन्होंने लास्ट शॉट में दिखाया, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कार के पास नानी खड़ी हुई हैं। तो नानी को इन्होंने जामा मस्जिद के सामने ही बिठा दिया होगा, अंधेरे में, ठंड में, क्योंकि नानी के बस का चढ़ा नहीं गया होगा, नानी के बस का अंदर जाना नहीं हुआ होगा, तो नानी को लेके आए हैं। भई नानी को क्यों 5 बजे रात को ठंड में घसीट रहे हो? इन्हें तो ये लग रहा होगा कि कोई नानी चोरी-वोरी ना कर ले, भैया हमारे बहुत सारे गिफ्ट आए हैं, कोई हमारे सूट-वूट ना मार के ले जाए, कोई हमारे जो उनके सूजी के टोस्ट आए हुए हैं ना, कोई 2-4 टोस्ट ना खाने ले लग जाए नानी। तो इन्हें यही खतरा रह रहा होगा, क्योंकि होटल रूम में और क्या ले जाएँगी? पर्स-वर्स तो ये अपने साथ ही रखते, क्या ले जाएँगी? मतलब होटल रूम में क्या सूटकेस खोल के क्या चोरी कर लेंगी? नानी को क्यों नहीं छोड़ देते? अब रिज़ा ने सर पे दुपट्टा डाल दिया और इसकी ऑडियंस पागल हो गई है कि रिज़ा कितनी प्यारी लग रही है दुपट्टा डाल के, रिज़ा कितनी खूबसूरत लग रही है, रिज़ा को बोलो दुपट्टा डाला करे। पिछले व्लॉग में भी इतने कमेंट्स आए थे, रिज़ा ने दुपट्टा नहीं डाला था जब तुम्हारे ससुर आ गए थे, रिज़ा सनी के सामने दुपट्टा नहीं डालते, रिज़ा का हिजाब उड़ाओ, रिज़ा भाई रिज़ा को हिजाब उड़ा देगी ये थोड़े दिन बाद, मुझे लग रहा है। क्योंकि इनके लिए रिज़ा की लाइफ, रेहान की लाइफ, बेटी खाला की लाइफ मैटर ही नहीं करती, उनकी चॉइस मैटर नहीं करती। वो आज के व्लॉग में प्रूव हो गया, जिस पे हम बात करेंगे। इनके लिए ये 3 सिर्फ़ ऐसे नौकर हैं, जिनको ये अपने अपने तरीके से यूज़ करेगी, अपने तरीके से घुमाएगी, पढ़ाई-लिखाई कुछ भी इनके लिए मैटर नहीं करती इनकी। इनकी लाइफ़स्टाइल, इनका आराम कुछ भी मैटर नहीं करता। ये सिर्फ़ अपने तरीके से इन्हें घुमाएगी ताकि इसके व्यूज़ आते रहें। अब रिज़ा ने जो दुपट्टा डाला है ना, मुझे तो सही में ऐसा लग रहा था कि अम्मा बनी हुई है ये। ये 20 साल की लड़की लग ही नहीं रही है। जिस तरीके से इसका इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया है, इसकी माँ की आँखों के सामने, क्योंकि 1 साल से तो इसकी माँ सामने है ना, इसकी माँ की आँखों के सामने
इसका इतना वेट बढ़ा हुआ है और माँ कुछ कह ही नहीं पा रही है, कर ही नहीं पा रही है, बेवकूफ़ बनी हुई है। जब माँ को ही परवाह नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है सभा परवाह करेगी? अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना कमेंट लिख रखे हैं, कितनी अच्छी है, सबको साथ लेके चलती है और अपनी माँ का कितना ध्यान रखती है, बिल्कुल बेटों वाले फर्ज निभा रही है और बूढ़ों का ख्याल रखती है, बड़ों का और अपने छोटों का, मतलब ये टोली लेके चलती है ना। तो लोगों को लगता है पता नहीं कितनी महान दिलदार इंसान है। उन्हें ये नहीं पता कि इन लोगों को दिखा के कंटेंट बनाती है। ये 4-5 लोग इसकी लाइफ से, इसके ब्लॉग से गायब हो जाए ना, तो कर भी नहीं पाएगी कुछ भी ये। इसके ब्लॉग 4 दिन नहीं चलेंगे। और लोगों को ये लगता है कि बहुत दिल से इनका प्यार करती है, इनकी इज़्ज़त करती है, इनका ख़्याल रखती है। भई ये सस्ते-सस्ते सूट दिला के, रोड साइड खाना खिला के, एक सस्ते से होटल में एक छोटे-सा एक कमरा दिला रखा है इनको, उसमें बेटी खाला माताजी पड़े हुए हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा इन पे खर्चा नहीं कर रही है, मिनिमम खर्चे पे इनसे ज़्यादा वसूली हो रही है। और किसी ने कहा कि बेटे वाला फ़र्ज़ निभा रही है। तो देखा जाए तो बेटे वाला फ़र्ज़ तो शोएब ही निभा रहा है। शोएब अपनी माँ का खर्चा कर रहा है, शोएब ने अपनी माँ को घर खरीद के दिया, शोएब अपने पिताजी को अपने साथ रख रहा है, एक पूरा रूम उनको दे रखा है, उनके लिए एक परमानेंट असिस्टेंट रख रखा है। उनके लिए जो शीतल आती है वो फिज़ियोथेरेपी के लिए, और उनके मेडिकल एक्सपेंसेस भी वही चला रहा है। तो शोएब ही खर्चा कर रहा है, शोएब ही फ़र्ज़ निभा रहा है। ये लेके अपना ब्लॉग बना रही है। अगर उनसे 10,000 20,000 का कंटेंट वसूल रही है अम्मा से, अपनी माँ से, तो ₹1000 का एक सूट दिलाती है, वो भी हर बार नहीं, हर रोज़ के ब्लॉग में नहीं, वो भी हफ़्ते 10 दिन में 1 बार दिला देती है और आधे से ज़्यादा सामान इसका प्रमोशन का फ्री का आता है। तो लोगों को जितनी हमदर्दी हो रही है ना सभा से, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो सिर्फ़ फेस वैल्यू पे जाते हैं। वो 15 मिनट का ब्लॉग देखते हैं, बोलते हैं, "ओह हो हो! बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है ये तो।" भाई ससुराल वालों को लेके क्यों नहीं घूमती है? ससुराल वालों के साथ लगाए ना 1 हफ्ता दिल्ली का ट्रिप, सास-ससुर को लेके घूमें, अपने जो भी इसके डिस्टेंट रिलेटिव हैं, नंद से तो रियल नंद से तो इसका कोई लेना-देना है ही नहीं। उनके बच्चों को तो जब रियल नंद के ससुर की डेथ हुई थी और उनके बच्चे भी आए हुए थे, जब ये महोदा गई थी फ्लाइट से पहली बार, वो एयरपोर्ट लुक और ड्रामा वो सब चल रहा था इसका, तो वहाँ पे इसके नंद के बच्चे इसके घर आए हुए थे और आप सबने देखा होगा जो इसको फ़ॉलो करते हैं, उनको पार्ले जी बिस्किट और दूध दे रही है ब्रेकफ़ास्ट में। उनके लिए इसने क्यों नहीं करी मेहनत? उनको क्यों नहीं लेके जाती घुमाने-फिराने? चलो भई नंद उस टाइम तो चलो एक डिफरेंट सिचुएशन थी। नंद आती है, बच्चे आते हैं, उनको लेके जाए ना दिल्ली, 4-5 दिन घुमाने-फिराने, बड़े से बड़े होटल में रुके, उन्हें घुमाए-फिराए, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, जो भी जहाँ भी इसे जाना है, चांदनी चौक, जहाँ भी जाना है, शॉपिंग कराए अच्छे से। लेके जाएँ? नहीं, वहाँ नहीं जाएगी। तब उनसे दूर, सास-ससुर से दूर। दीपिका कम से कम सास-ससुर वालों के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ औरत, लेकिन करी तो है ही उसने। तो इसको कंपेयर करना शोएब से, दीपिका से बिल्कुल ही गलत है, और इसको ये बोलना कि बेटे का फ़र्ज़ निभा रही है। जिस दिन इसकी यूट्यूब की इनकम बंद हो जाएगी और उसके बाद भी अगर ये अपने माँ-बाप का ऐसा ही ध्यान रखती रही ना, तब मानेंगे बेटे का फ़र्ज़ निभा रही है। और फ़र्ज़ निभाना का मतलब ये नहीं होता उन्हें साथ में लेके घुमा लो और किसी रेस्टोरेंट लेके खाना खिला दो। फ़र्ज़ निभाना होता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसने अपनी माँ के लिए घर खरीदा था? नहीं, इसने अपने लिए घर खरीदा था। जब इसके पास पैसा आ गया था, इसने अपने लिए घर खरीदा था। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स ना लड़कियों से पैसा नहीं लेते। हमारे यहाँ मतलब वो हमारे कल्चर में जो भी हम फ़ॉलो करते हैं, मेरे पेरेंट्स मेरा 1 पैसा भी नहीं लेते। वो कहते हैं नहीं, नहीं हमें लड़कियों से पैसा नहीं लेना। बट इनके यहाँ ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा होता है। तो जब इनके यहाँ नहीं होता ऐसा, तो ये इसको अपनी माँ को घर दिलाना चाहिए था ना, क्योंकि इसकी माँ तो रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी और इसकी माँ का बहुत बड़ा सपना था कि मेरा घर हो, अपना घर हो, तो नहीं दिलाया। तो यहीं से पता चल जाता है कि सिर्फ़ इसको अपना पेट भरना है, बाकी अपने पेरेंट्स की कोई परवाह नहीं है। पिताजी इसे तब याद आते हैं जब इसके ब्लॉग्स में व्यूज़ कम होने लगते हैं, तब इसको पिताजी याद आते हैं। जब भाई-भाभी कहीं घूमने जाते हैं तो पिताजी को थाली खिलाने लेके मॉल चली जाती है, जहाँ उसके पिताजी को इतना चलना पड़े कि बेचारे वो खुद परेशान हो जाएँ। उन्हें टी-शर्ट भी देगी तो उन्हें दिखा के देगी, उन्हें ₹500 भी पकड़ाएगी तो उन्हें दिखा के पकड़ाएगी। तो ये बिल्कुल भी बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभा रही है। इसमें बेटे का फ़र्ज़ देखा जाए तो शोएब ही निभा रहा है इनकी फ़ैमिली में। वो बात और है, वो बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि माँ-बाप को अलग क्यों रखा हुआ है। बट एक्सपेंसेस तो वही उठा रहा है, ये नहीं उठा रही है। वरना तो भैया ये उठा रही होती ना तो पता नहीं कितनी बार गा चुकी होती है। एक चीज़ ठीक कराती है ना तो उसमें भी बताती है, फ्रेंड्स हमें ठीक कराना है, मम्मी का ये घड़ी खराब हो गई है, फ्रेंड्स देखिए घड़ी खराब हो गई, हम ठीक करा देते हैं, हम नई घड़ी ला देते हैं। तो ये है। अच्छा, बात कर रहे थे हम रिज़ा के दुपट्टे की, कि किस तरह रिज़ा के दुपट्टे डालने से इसकी ऑडियंस इतनी खुश हो गई कि रिज़ा बड़ी खूबसूरत लग रही है। भाई तुम्हारे दिमाग में क्या है कि लड़की को सर पे दुपट्टा डाल लेना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, पढ़ाई-लिखाई छोड़ देनी चाहिए, बस रिग्रेसिव सोच। तो
एक्चुअली मैं रील्स देखती हूँ ना, तो होता क्या है कि इन लोगों को देखते-देखते ना रील्स भी मुझे इसी टाइप के लोगों की आने लगती है। तो कल मैंने एक रील देखी थी, उसमें एक लड़की हिजाबी लड़की बाइक चला रही थी और देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ना प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। भई हिजाबी है डज़ नॉट मीन कि उसको घर की चार दीवारी में ही रहना है। वो सब कुछ कर सकती है, वो पायलट भी बन सकती है, वो सारे जॉब्स कर सकती है। और उसने मैसेज भी बहुत सही लिखा था, उसमें लिखा था कि 4 बीवियों पे राज़ी ये लोग, 4 बेटियों पे रोने लगते हैं। कितना सही लिखा है। सारे टाइम अल्लाह बेटा दे, तुमको बेटा दे, सारे टाइम बेटा, बेटा। इनके घर में ना बेटों को इतना सर पे चढ़ाया जाता है, सानू वही, सानू की बात मानी जाएगी, सानू के लिए हलवा बनेगा, जिसके लिए सबा इब्राहिम आज तक रोती आई है कि हमारे लिए तो कुछ बना ही नहीं। यहाँ पे रिज़ा रेहान का तो आप लाइव एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। इस ब्लॉग में भी स्कूल है, रेहान का इसलिए जाना पड़ेगा और जो उसकी बहन है, रिज़ा, उसके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। उसके तो सर पे दुपट्टा उड़ा दो और हैदर पकड़ा दो, बस उसके लिए यही काम है। तो यहाँ पे जो नमाज़ पढ़ रहे थे ना ये लोग, तो नमाज़ पढ़ते हुए पीछे से बोलती है, सनी ने बच्चा लिया था कि बेटी खाला को दे दो। अब बेटी खाला वहाँ बैठी हुई हैं, पिलर का सहारा लेके, और 5 बजे की बात है, उन्हें भी तो नमाज़ पढ़नी होगी, उन्हें भी तो आराम से देखना होगा कि कैसा है जामा मस्जिद, अंदर से तुम लेके जो आई हो उनकी नींद खराब करके इतनी दूर। लेकिन नहीं, यहाँ बेटी खाला का काम सिर्फ़ बच्चा सँभालना है। पूरे इस व्लॉग में ना बेटी खाला बेचारी थकी हुई, मुरझाई हुई और परेशान सी दिख रही थी। ऑब्वियसली कोई भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चा जब बढ़ता है ना, एज बढ़ती है तो उसका वेट भी बढ़ता है, उसको सँभालना मुश्किल होता है, उसको गोदियों में लेके चलना आसान नहीं होता, और बेटी खाला के तो घुटने वैसे ही जवाब दे चुके हैं। और मुझे लगता है कि बेटी खाला को अभी 2-4 साल बाद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी पड़ गई, तो कौन उठाएगा खर्चा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि एक एक्सपेंस है कि भई 10-12 लाख की कॉस्ट है। उसके बाद केयर भी करनी होती है, 2-3 महीने का तो होता ही होगा, मतलब उसकी जो भी है केयर बाद में पोस्ट ऑपरेशन, तो वो कौन करेगा? कौन उन्हें बेड पे रख के उनकी सेवा करेगा या कौन उनको सँभालेगा? कोई नहीं। ये लोग सिर्फ़ यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद ऐसे नेग्लेक्ट करेंगे इन लोगों को कि जैसे ये जानते तक ना हो। और ना रिज़ा को कोई मोहब्बत है अपनी माँ से, ना रेहान को। रेहान को भी मुझे लगता नहीं ज़्यादा कुछ है। रिज़ा तो बिल्कुल ही नहीं है। रिज़ा को तो बस ऐसा लग रहा है कि मैं तो सालो अपी और सनी भाई के ही घर में बस जाऊँ और यहीं रह लूँ, पूरी ज़िंदगी यहीं पड़ी रहूँ मैं और हैदर को सँभालती रहूँ। ये पूरी दादी अम्मा बन चुकी है। जभी भी सबा और सनी बात कर रहे होंगे ना, इसको ज़रूर कूद पड़ना है, इसको ज़रूर अपना ओपिनियन देना है, और जब इसको बोलने का मौका दिया जाता है ना, जब इससे कुछ पूछा जाता है, तब खिड़ करने के अलावा इसे कुछ नहीं आता। तब ये एक सेंटेंस नहीं बोल पाती, तब इधर-उधर देखेगी और अजीब-अजीब हरकतें करना शुरू कर देगी। लेकिन जब सबा और सनी आपस में बात कर रहे हैं, ज़रूर कूदेगी उनमें। अब यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे लोग, अब एक प्रेयर का टाइम है, ये बेवकूफ़ों की तरह उनकी प्राइवेसी वायलेट करते हुए सारे जगह रिकॉर्ड कर रहा है। भई वो सामने वाला बंदा भी मुड़ के देख रहा है, क्यों ये सब कर रहे हो? क्योंकि अगर तुम नमाज़ पढ़ना है, पढ़ के चुपचाप चले जाओ ना, जामा मस्जिद देख लिया पब्लिक ने, जिसको इंटरेस्ट होगा यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे। नहीं जी, इन्हें व्लॉग में दिखाना है, पब्लिक डिस्टर्ब हो रही है तो हो रही है, और जामा मस्जिद बंद हो रहा होगा नमाज़ के टाइम के बाद, तो फ्रेंड्स हमें उन्होंने बोल दिया दरवाजे बंद कर रहे हैं, अभी हम नहीं दिखा सकते। और इसने ना, अच्छा ऐसी बात पे 2-3 चीज़ें मेरी पुराने व्लॉग की रह गई थी, वो मैं कवर करती हूँ। जब ये लाल किला गई थी ना, तब ऑब्वियसली इसको पता नहीं था लाल किला कब बनाया था, किसने बनाया था, क्या है उस, तो इस बार ये इन्होंने अच्छे से बताया, वो भी रेहान ने बताया, क्योंकि इसके बस का तो वो भी नहीं है कि भई 375 ईयर्स पहले बना था और इसने बनाया था, शाहजहाँ ने बनाया था। सबा के बस का तो वो भी नहीं था, याद रखना। अब यहाँ पे जब लाल किला गई थी ना, तो इसने ना बच्चे का डायपर तक उतार दिया था। अब यहाँ पे आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। तो इसमें आप साफ देख सकते हो बच्चा बिना डायपर का है, डायपर उतार के फेंक दिया होगा ऐसे ही, मतलब खुले हुए बटन, विदाउट पजामा, और ऐसे विदाउट डायपर, विदाउट एनी शॉर्ट्स, कुछ तो पहना दो भाई बच्चे को। ऐसे लेके घूम रहे गँवारों की तरह, बिल्कुल जाहिलों की तरह। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है, इंडिया में ऐसे घुमाते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट यार तुम ब्लॉग बना रहे हो, थोड़ा तो तमीज़ कर लो ना। वैसे तुम बहुत अपने आप को स्टाइलिश मानते हो, बहुत पता नहीं बड़ी-बड़ी बातें करते हो, अपने आप को पता नहीं क्या सेलिब्रिटी मानते हो, तो बेसिक कॉमन सेंस तो सीख लो थोड़ी-सी। लेकिन वो ये है ना, गँवार इंसान को, मतलब पैसा आने से उसका गँवारपन थोड़ी ना चला जाएगा। अब अम्मा के पास आके, अम्मा को पता ही नहीं, अम्मा को पता नहीं क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कोई सिखाए तो बोल देंगे। अम्मा कहती है, "हाँ, मज़ार बहुत अच्छी है, मज़ार।" पीछे से, "अरे मज़ार नहीं है, मस्जिद है, मस्जिद। हाँ, हाँ, मस्जिद बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत मज़ा आया। सालू तुम्हारा बेटा हो, सालू तुम्हें एक और औलाद दे।" बेटी खाला बेचारी पक चुकी है बच्चा सँभालते, और बच्चा देखो बेहोशी की हालत में अभी भी। मुझे तो सही में डाउट है कि इसने कुछ तो किया है इस ट्रिप के लिए, वरना कौन-सा बच्चा 1 डेढ़ घंटा तो लगा होगा ही ना, पूरे जब मोमेंट जिस मोमेंट पे ये कार से उतरे हैं और जामा मस्जिद के अंदर गए हैं, पूरा इन्होंने नमाज़ पढ़ी है, वापस आए हैं,
और अभी भी बच्चा उसी हालत में सोया पड़ा है। बेटी खाला से बैठा नहीं जा रहा, लेकिन इन्हें गुलामी पूरी करनी है। देखो इन चारों की हालत ऐसे फैल-फैल के पता नहीं सारी डायरेक्शन में बढ़ चुके हैं। माताजी से ना चला जाता है, ना उतरा जाता है सीढ़ियाँ, हाथ पकड़-पकड़ के सबा का भी यही हाल होने वाला है थोड़े दिन में, उससे भी बस का नहीं है। और देखो नानी फिर भी थोड़ी एक्टिव है भई, 90 प्लस ऐज में नानी अपने आप चल फिर रही हैं, सीढ़ियाँ-वीढ़ियाँ भी 2-4 तो चढ़ ही लेती होंगी, तो नानी की हेल्थ अच्छी मानी जाएगी। और माताजी को तो चलो फिर भी 60 प्लस हो चुकी है, सबा इब्राहिम का क्या होगा? यहाँ पे सनी ने किसी को पैसे दिए थे, जैसे होता है ना बेगर्स वगैरह बैठे होंगे, वो भी दिखाया और शालू अपी ने भी किसी को दिए, वो भी दिखाया। भाई कुछ तो शर्म कर लो। दान वो होता है कि एक हाथ से दिए और दूसरे हाथ को पता ना चले। अगर तुम अपनी मस्जिद के सामने, इतनी बड़ी मस्जिद के सामने नमाज पढ़ने आए हो और तुम सही में इस चीज में बिलीव करते हो, तो तुम्हें शायद ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी को देते हैं ना, दान करते हैं, तो दिखा के नहीं देते हैं। यहाँ तो भैया तुम अपने सारे एक एक व्यूअर को दिखाओ कि हम दे रहे हैं, तो वो दान नहीं होता है। अब रिज़ा की हालत देखो, ये कोई लग रही है कि टीनेजर, वैसे तो टीनेजर रही नहीं है, ये 20 साल की लड़की है, तो 20 साल वाली कोई भी हरकत है इसमें? अम्मा बनी हुई है, सबा इब्राहिम के साथ-साथ चिपकी खड़ी रहती है, जो सालों पे बोलेंगे उसमें हाँ में हाँ मिलाती रहती है, अपना दिमाग यूज़ करे बिना। अब अगेन देखो बच्चा फिर से सोया हुआ है, अब बेटी खाला की गोदी से सन्नी की गोदी में चला गया, लेकिन बच्चा डिस्टर्ब नहीं हुआ है, बच्चे की नींद डिस्टर्ब नहीं हुई है, बच्चा इतनी गहरी नींद में सोया है कि उसे पता ही नहीं चल रहा कि कब गोदी से गोदी वो शिफ्ट हो चुका है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ये 5:30 बजे की बात है और ये कह रहे हैं अब हम खाना खाएंगे, यहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्योंकि ये फेमस प्लेस है, क्योंकि ऑब्वियसली जामा मस्जिद के सामने ये सब चीजें मिलती है, पुरानी दिल्ली के सामने ये सब चीजें मिलती है, दिल्ली में 24 घंटे तुम्हें खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में घुस गए, छोटा सा ही रेस्टोरेंट है, और सनी बैठ के बोलता है कि तुम कितना खाओगे, 12 बजे तुमने खाना खाया है और अब 5:30 बजे तुम ये नाश्ता करोगे। और नाश्ता इनका क्या था? हलवा पूरी, और सबने खाया है, और अमाउंट ऑफ पूरी ऐसा नहीं कि 2-2 पूरी खाई हो किसी ने। और यहाँ पे देखो बच्चा अब उठ गया है, लेकिन बेटी खाला ही संभालेंगी, क्योंकि सालू अपी तो भैया भोजन ग्रहण करेंगी ना, सालू अपी तो अभी नाश्ते पे टूटेंगी। और रिजा को लग रहा है कि भैया वही हीरोइन बनी हुई है, रिजा का दुपट्टा नहीं उतर रहा, रिजा को लग रहा है कि भैया सनी भाई को तो अच्छा पसंद है ना, सनी भाई ने बोला था सालू पे आपसे शादी तभी करेंगे जब दुपट्टा लेने लगोगी, तो हमने भी दुपट्टा ले लिया। सालू पे आप मुझे अच्छे लग रहे हैं ना, सनी भाई अच्छे लग रहे हैं ना, देखो सनी भाई सच सच बताना। सनी भाई हाँ, अभी मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हैं रिजा, दुपट्टा लेते हैं, पहले दुपट्टा गले में डालते थे, लेकिन रिजा सर पे दुपट्टा लोगी तो बहुत अच्छी लगोगी, मुझे जरूरत से ज्यादा अच्छी लगने लग जाओगी, देख लो फिर। बेटी खाला तो हमको तो चलेगा, हमारी तो बेटी नौकरानी से मालकिन बन जाएगी, हमारा तो यही सपना था, इसी सपने में बैठे हुए हैं तब से कि कब हम मालकिन बनेंगे। अब देखो इतनी सारी पूरियां आ गई हैं एक प्लेट पे, एक मतलब सोचो, मुझे लगता है एक पर्सन की एक प्लेट हलवा और 4-4 पूरियां मिनिमम है। और हलवे की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक कड़छी हलवा है, पूरा प्लेट भर के, और ऐसे टूट पड़े। अब ये देखो मुझे ना ये सीन बड़ा खराब लगा था, बेटी खाला बच्चा संभालने में लगी हुई हैं और ये सब खाना ठूसने में लगी हुई हैं। और उस स्टेटमेंट का क्या हुआ जो सालोपी ने बोला था ट्रेन में, फ्रेंड्स हम अपनी माँ के शुगर का ध्यान रखेंगे, अब हम दिल्ली में ना अम्मी को बिल्कुल भी मीठा नहीं खाने देंगे फ्रेंड्स, हम अपनी जिम्मेवारी पे लेके आए हैं भाई से बोल के। और यहाँ रिजा तो कह रही थी मैं नमक नहीं खाती, मैं तो सॉल्ट नहीं खाती, माता जी लपेट रही है हलवा पूरी और रिजा लपेट रही है हलवा पूरी, सॉल्ट भी शुगर भी। और नानी सोचो, नानी ने भी चलो खाया होगा जितना भी खाया होगा, नानी का भी हाजमा दुरुस्त है भाई। बेटी खाला, माता जी 60 प्लस औरत है, चला जाता नहीं, घुटने टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, लेकिन खाना ठूसने में एक नंबर। मतलब सुबह 5:30 बजे कौन इतनी पूरियां और हलवे खाता है पूरे दिन? तुम्हें हलवे पूरी के बर्फ आते रहेंगे भाई, इनको तो बर्फ नहीं आते होंगे, 4 घंटे में सब सेट हो जाता होगा। फिर फ्रेंड्स अभी तुमने नाश्ता नहीं किया है ना, वो मॉर्निंग वाला नाश्ता वो भी तो करेंगे ना। फ्रेंड अब हम जा रहे हैं घर, यानी कि होटल। फ्रेंड देखो सालों ने बच्चा पकड़ लिया, ये मत बोलना सालों कभी भी नहीं पकड़ती, कभी कभी कैमरे के लिए पकड़ लेती है। अब इसने जो होटल में आके जिस तरीके से बोल रही थी ना, मुझे समझ आ गया था प्रमोशन है। इवन दो इसने लिखा नहीं है कि ये पेड प्रमोशन थी, बट ये प्रमोशन थी। यहाँ पे आके खड़े हो गए थी, फ्रेंड्स हमसे हमारा वेट बढ़ गया है, हमने प्रेगनेंसी में बहुत खाया, प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत खाया, लोगों ने हमारा बहुत ध्यान रखा, बहुत खिलाया। भाई जबरदस्ती खिलाएगा तुम्हें? बेसिक कॉमन सेंस की बात है, जो कॉन्शियस होगा ना वो न्यूट्रिशियस फूड खाएगा, वो यानी कि कुछ भी आते जाते चलते फिरते ठूसता चला जाएगा। जितने भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हैं अभी भी, और भी बहुत सारी लेडीज होती हैं, वो वेट गेन करती है, लेकिन राइट जगह पे वेट गेन करती है। इनफैक्ट यूएस में तो ऐसी मैंने लेडीज देखी हैं, अगर पीछे से देख लो ना, इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो प्रेग्नेंट है, और सामने से देखोगे तो फुल 8 मंथ्स 9 मंथ्स ऐसा एकदम फुटबॉल के जैसे उनका पेट होता है, और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा पीछे से कि वो प्रेग्नेंट भी हैं। और दे आर सुपर एक्टिव, योगा भी करेंगी, वॉकिंग भी करेंगी, सब कुछ करती रहती है, घर के सारे जो भी घर के चोर्स होते हैं वो सब करती हैं।
बट ठीक है, चलो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं होता अभी भी। इंडिया में लोग थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, बट इसके जैसा कोई नहीं होता कि प्रेगनेंसी में बिरयानियाँ भर-भर के ठूसो, सारे दिन पड़े रहो, एक्टिव ही मत रहो। और अब तो भई बच्चा भी तुम्हारा 5 महीने से ज़्यादा का हो गया है, अब क्या एक्सक्यूज़ है तुम्हारे पास? 1-2 महीने तो चलो रहता है, 2-3 महीने, 3 महीने, 4 महीने, अब क्या एक्सक्यूज़ है? और इसका वेट बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो कहती है फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पे आए लोगों ने हमें इतना प्यार मोहब्बत दिया तो फ्रेंड्स हमें लगा कि अब तो हमें अपना वजन कम करना ही है। और फ्रेंड्स किसको पसंद है मोटा होना? वो बात और है, हमें खाना बहुत पसंद है लेकिन मोटे होना नहीं पसंद फ्रेंड। तो आप बताइए हम क्या करें? और फ्रेंड हमने ना सोच लिया अब हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे। और फ्रेंड लेकिन अभी तो यहाँ पे हम बाहर आए हुए हैं, तो यहाँ पे तो मजबूरी है, तो हमें ठूसना ही पड़ेगा। लेकिन हम मुंबई जाएंगे ना तो फिर हम धीरे धीरे छोड़ेंगे। और फ्रेंड्स आप हमारा साथ दिएगा? भैया फ्रेंड ही करे सब कुछ। फ्रेंड को पैसे भी बाँट दो, जो तुम उनके नाम पे कमा रहे हो ना, लाखों रुपए कमा रहे हो, तो उनको बाँट भी दो। इसके व्लॉग में कितने सारे लोग लिखते हैं, ऑलमोस्ट हर व्लॉग पे कम से कम 4-5 मिनिमम कमेंट्स आते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, या किसी को कोई सर्जरी के लिए पैसे की ज़रूरत है, या किसी को किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है, आप हमारी मदद कर दो। ये बंदी कभी किसी की मदद नहीं करती। भाई जो बंदा भिखारी को भी पैसे दे रहा है, 10 रुपए, 20 रुपए वो दिखा के दे रहा है, वो आपको क्या लग रहा है किसी की मदद कर देगा? जो बंदा एक छोटे बच्चे की बीमारी को दिखा के पूरा व्लॉग बना रहा है, व्लॉग में आके बोल रहा है कि हम इसके सारे पैसे उसको दे देंगे, उस बीमार बच्ची के हक के पैसे खुद खा जाए, वो बंदा किसी की मदद कर देगा? तो भैया जब तुम्हें दुआएँ माँगनी है, लोगों से दुआएँ माँगते हो, लेकिन अगर वही लोग तुमसे उम्मीद करें कि तुम उनकी हेल्प कर दो, तो तुम एकदम साइलेंट मोड में चले जाते हो, तुम रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हो उन्हें। मोरिंगा पिल्स थी, जिसका ये प्रमोशन कर रही थी, नाम भी बताया था इसने, पता नहीं क्या मोरिंगा पिल्स है, इसको खा लेने से फ्रेंड्स क्रेविंग नहीं होती, बार-बार खाने का मन नहीं करता, भूख दब जाती है, इसलिए हम ये पिएँगे। और उसने पूरा ग्लास-व्लास में डाल के, घोल के, बना के पी लिया। और हो सकता है जैसे भाभी जी करती थी ना कि कोई भी चीज़ का प्रमोशन आता था, कुछ भी खाने-पीने वाले ऐसे लिक्विड्स का, या कोई भी प्रोटीन पाउडर का या कुछ भी, तो भाभी जी घोलती वो एक अलग ग्लास में थी और पीते हुए किसी और ग्लास से दिखती थी, क्योंकि वो कट लगता था वहाँ पे। तो इसने भी यही किया, मैंने ध्यान से देखा, इसने वो टैबलेट डाली, घोली, लेकिन जब ये पी रही थी तो तब कट लग चुका था। तो अब पता नहीं इसने वही चीज़ पी है, कुछ और पिया, और इस तरीके के प्रमोशन कर रही है ना, ये बहुत गलत है, क्योंकि ये कोई अप्रूव्ड मेडिसिन्स नहीं है, ये कोई टेस्टेड नहीं है, ये तो बस इसको प्रमोशन के लिए मिल गया, पैसा रखा जेब में और इसने एक छोटा-सा वीडियो बना के अपने ब्लॉग में डाल दिया। अब इसको देखकर अगर आम जनता ये सब खाने-पीने लग जाए, ये सब टैबलेट्स वगैरह, और उनको कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? और इसी के ब्लॉग में किसी ने लिखा था, सालू अपी मैं भी अपना वेट लॉस करने के लिए ना डिलीवरी के बाद कुछ पिल्स लेती थी और भूख कम करने के लिए मेरे बच्चे की ग्रोथ रुक गई, आप कभी मत करो। तो सही लिखा है, पता नहीं कौन-सी टैबलेट बेचारे ने खाई होगी, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ होगा बच्चे पे, उस पे। तो इस टाइप की चीज़ें ये प्रमोट करते हैं ना, इनको ना सही में मुझे लगता है गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए ये व्लॉगर्स। इतना ज्ञान पेला कि इस मेडिसिन को खाने से भूख की क्रेविंग बंद हो जाती है, ये हो जाती है, वो हो जाती है, और 30 मिनट बाद ये खाना खाने बैठ गई। भई तुम्हारी मेडिसिन ने सिर्फ़ आधा घंटा ही काम किया क्या? आधा घंटा तुमने खाया नहीं है, बस इतना ही काम था उस मेडिसिन का। और खाते हुए फ्रेंड अभी हम दिल्ली घूमेंगे ना तो बहुत उल्टा-सीधा खाया जाएगा, तो फिर हम ये हेल्दी खा रहे हैं। भैया दाल, रोटी, ठीक है दाल-रोटी हेल्दी है, लेकिन सारे टाइम खाना ही खाना, खाना खाना, और अब सब लोग बोल रहे हैं ना खाना खाना, तो आजकल ये दिखाती भी नहीं है। पूरे दिल्ली वाले व्लॉग में इन्होंने अपने आप को एक बार भी प्रॉपर मील करते हुए नहीं दिखाया कि किस रेस्टोरेंट में बैठ के क्या खा रहे हैं। बस एक इन्होंने 5:30 बजे का हलवा पूरी वाला ब्रेकफ़ास्ट वाला वो दिखाया है, जिसमें टूट पड़े थे हलवा पूरी पे सुबह-सुबह 5 बजे। वरना ये सोचो ये 3-4 मील तो करते ही होंगे पूरी फैमिली, तो कहाँ बैठ के कर रही है, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं दिखा रही है। और इसमें आई थिंक होटल में ब्रेकफ़ास्ट बुफे होगा, क्योंकि ये बोल रही थी एक दिन, "सनी हमने तो ब्रेकफ़ास्ट नीचे जाके कर लिया था।" तो वहाँ पे भी इन्होंने 5-5 प्लेटें लपेट के खाई होंगी। और वैसे झूठ कितना बोलते हैं, माय गॉड! ये डरते नहीं है अल्लाह से कि फ्रेंड्स हम तो अम्मी का ध्यान रखेंगे, अम्मी मीठा नहीं खाएगी। और रिज़ा लगा, "सालों पे मैं तो मीठा नहीं खा रही हूँ, मैं तो शुगर नहीं खा रही हूँ।" और दीपिका उधर, रिज़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तुम अब से सॉल्ट बंद कर देना और शुगर बंद कर देना।" और यहाँ देखो इनके जलवे। अब ये पहुँच गए अपनी माताजी को लेके शॉपिंग करने। अब माताजी भी चल पड़ती है, माताजी ये नहीं कि रेस्ट कर लें, भैया सुबह-सुबह जामा मस्जिद गए थे, या सो जाओ थक के खा पी के हलवा पूरियाँ, लेकिन नहीं, वो किसी नॉर्मल इंसान को ना, मेरी मॉम को अगर हलवा पूरी खिला दो ना इतनी, तो मेरी मम्मी तो 4-5 घंटे से उठेंगी नहीं बेड पे से, वो मम्मी कहेगी वो घेर चढ़ गया मुझे सर पे। लेकिन माताजी चले, कहीं घूमने जाएँगे, फिर से खाएँगे, आए हैं शॉपिंग करने।
और मैं देख रही थी रिज़ा का सूट। भई इसी सूट में ये जामा मस्जिद गई थी सुबह-सुबह और रात भर भटक रहे होंगे। अब ये आके सोए भी होंगे सुबह क्योंकि दोपहर तक तो सोते हैं ये लोग और फिर ये रात को ये घूमने निकले हैं। लेकिन बहन का सूट चेंज नहीं हुआ। इसी सूट में सो गई होगी, दिन का नींद मानो या रात की नींद मानो जैसे भी है और इसी सूट में रात को फिर से नेक्स्ट रात को घूम फिर रहे हैं। बाकी लोगों ने सूट चेंज कर लिए, उन्हें लगता है पकड़े जाएँगे तो वो चेंज कर लिए, रिज़ा जी यही। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी जा रही है शॉपिंग करने की क्योंकि इनका कंटेंट यही होता है ना शॉपिंग, घूमना-फिरना, खाना। अब खाना दिखा नहीं सकते क्योंकि गालियाँ पड़ रही हैं कि भई तुम कितने मोटे हो गए हो, सारे के सारे अनहेल्दी हो। तो अब क्या दिखाएँ? एक चीज़ 3 चीज़ होती है इनके पास बेसिकली 3 में से 1 कैंसल कर दी। तो अब क्या बचा? शॉपिंग और घूमना। तो अब शॉपिंग करनी है। अब शॉपिंग में इन्होंने कि भई एक्सक्यूज़ दे दिया कि फ्रेंड्स अभी हम मोहदा जाएँगे ना, तो मोहदा में ठंड होती है, तो फिर फ्रेंड्स वहाँ शादियाँ भी आ रही है, तो हम कपड़े ले लेते हैं, दिल्ली में तो कपड़े मिल जाते हैं। अब पता नहीं इन्हें यहाँ कोई लोग मिल गए या इन्होंने इनको बता रखा था कि यहाँ हम आने वाले हैं और पूरा इनका मीट एंड ग्रीट सेशन चला है यहाँ पे अच्छा खासा। और जो आंटी जी थी उन्होंने रिज़ा को और रेहान को बड़ा प्यार किया है। पहली बार किसी ने रिज़ा रेहान की तरफ थोड़ा-सा मतलब कोई अफेक्शन दिखाया है। इतना प्यार रिज़ा रेहान को तो इनके घर में नहीं मिल रहा जितना इन आंटी जी ने दिखा दिया। लेकिन रिज़ा रेहान की भी वैल्यू दिख रही है लोगों को अब। क्योंकि अभी तक तो सालों ओप्पी महान बनी होती थी, सालों ओप्पी के साथ ही सेल्फी खींचती थी। अब तो भैया कृष्णा भी महान बन चुका है, ससुर जी भी महान बन चुके हैं, ससुर जी भी हीरो बने हुए हैं, वो भी सेल्फियाँ दे रहे हैं। तो अब रिज़ा रेहान को भी थोड़ा-सा इज़्ज़त मिलने लगी है, इससे साल ओप्पी को डबल घबराहट होने वाली है कि ये क्या हुआ? हमें लगता था हम सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं, हमारा घर का एक-एक बंदा सेलिब्रिटी बनता जा रहा है, हमारे तो ससुर जी भी सेलिब्रिटी बन गए हैं। मौदा में तो रुखसाना बाजी भी सेलिब्रिटी बनी हुई होंगी, पक्का। और एक ये आंटी आई हैं, आंटी तो पता नहीं कितनी पगला गई इन 2 को देख के और टीका-वीका लगा रखा है तो ऑब्वियसली हिंदू ही होंगी ये। तो आंटी जी इतना प्यार बरसा रही हैं सालू ओप्पी पे और माता जी पे और बच्चे को पैसे भी देके जा रही हैं। भैया पैसे क्यों दे रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। किस खुशी में दे रहे हो? तुम्हारा रिश्तेदार लगता है क्या वो? तुम अपने रिश्तेदारों को दो, बाहर गरीब बैठे हुए लोग बेचारे इतने सारे लोग हैं जो इस टाइम अपने बच्चों को लेके बैठे होंगे सड़क पे, उनके पास ना खाने को होगा, ना ढंग से पहनने को होगा, ना सर्दी से लड़ने के लिए कपड़े होंगे, उनको दे दो। कुछ और कहीं अच्छे काम में लगा दो। नहीं जी, जो अमीर है ना उनको और अमीर बनाते रहो। हैदर को अगर इन्होंने ₹500 दिए होंगे तो हैदर की लाइफ में या साल ओप्पी की लाइफ में उस एक्स्ट्रा ₹500 से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? नहीं। लेकिन अगर किसी और इंसान को दे दो तो शायद उसके तो पूरा दिन का खाना निकल जाए। और एक ये लेडी थी जो अंग्रेजी में बात करने लगी रिज़ा और सबा से, सबा तो साइड हट गई, "हाँ, फ्रेंड्स हमें नहीं आती अंग्रेजी फ्रेंड्स" और रिज़ा भी वो यही पूछ रही थी, "हाउ आर यू?" और तो पता नहीं क्या बोला रिज़ा ने आंसर ही नहीं दिया। वो कहती है, "ओके" खुद ही बोल रही है, "ओके, फाइन, गुड, ओके, यू डू अमेजिंग कुकिंग" करके आंटी जी निकल ली। आंटी जी को समझ आ गया कि भैया इनके बस की बात नहीं है। तो और ये जो पर्पल सूट वाली आंटी थी, वो उन्होंने ₹500 दिए हैदर को। हैदर ने पकड़ लिया और ये लोग इतने बेशर्म हैं, मना भी नहीं करते हैं। बिल्कुल मना नहीं करते हैं। कहते नहीं-नहीं हमें बुरा नहीं लगेगा। अरे भाई भिखारी हो क्या तुम? मना करो ना उन्हें। क्योंकि इनको देख के और लोग भी सोचते हैं कि अगर हम पैसे देंगे, अगर हम गिफ्ट देंगे तो शायद इनके व्लॉग में आ सकते हैं। क्योंकि यही दिखा रहे हैं ना ये कि गिफ्ट लेके कोई जाएगा तो फटाफट पकड़ लेते हैं, व्लॉग में भी दिखाते हैं कि हमें इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है। अरे! अगर कोई सच्चा इंसान होगा ना मना करेगा कि नहीं हमें ब्लेसिंग्स चाहिए आपकी, प्यार चाहिए बस अब गिफ्ट्स मत लाया करो, हम नहीं लेंगे। एक 4 बार मना कर देना बिल्कुल लेने से तो लोग लेके भी आना बंद कर देंगे। लेकिन ये पकड़ लेती है, माँ भी ऐसे पकड़ लेती है, भाग के जाती है, "खाने का है क्या कुछ खाने का? खाने का हो तो हमको दे दो, बाकी बाकी रुपए-पैसे से तो हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, रुपए-पैसा तो हमारे बेटे ने बहुत कमा लिया, हमारी बेटी भी बहुत कमा रही है, खाने की चीज़ हमको दे दो बस।" उसके बाद पहुँच जाते हैं फिर से कनॉट प्लेस। फ्रेंड्स हम कनॉट प्लेस आ गए हैं, कनॉट प्लेस और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है शिकंजी, शिकंजी फिर से पिलाएँगे शुगर वाली अपनी अम्मी को। देखो कितनी अच्छी जगह है कनॉट प्लेस, यहाँ पे तो बैठने की भी जगह है। भैया इसे कनॉट प्लेस बोला नहीं जा रहा था। बैठने की जगह है, बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ पे बैठने की बेंचेस बिछी हुई हैं, कि बुजुर्ग लोग बैठ सकें। भैया बुजुर्ग ही नहीं, तुम्हारे जैसे भी लोग बैठ सकें क्योंकि तुमसे भी 4 कदम चला नहीं जाता है। अब इसको सिर्फ़ मीट एंड ग्रीट ही करना था, बस यहाँ पे इसने लोगों को बुला रखा था। कहती यहाँ पे लोग मिलने आ गए, भई मिलने नहीं आए, तुमने बुलाया होगा पक्का। और उधर सनी को बोल रखा होगा कि खुशामदीद के सामने कोई भी आए तो उसकी रिकॉर्डिंग करके भेजो क्योंकि ये वाली क्लिप्स खुशामदीद के सामने की है। खुशामदीद में लड़कियाँ आ रही हैं तो सनी वहाँ मज़े ले रहा है कि हाँ, क्या बोलोगी सालों-ओप्पी को? क्या बोलोगी सालों-ओप्पी? सालों-ओप्पी के लिए बोलो कुछ। सालों-ओप्पी के लिए लड़कियाँ वहाँ से मैसेज भेज रही हैं, सनी भाई मज़े ले रहे हैं सामने से रिकॉर्ड कर के। इतना घूमने-फिरने के बाद भी इसको चैन नहीं है, अब इसको फिर से लेके जाना है दिल्ली हाट और करना-कराना कुछ नहीं है, ऐवें ही टाइम पास इधर से उधर फिरते रहते हैं क्योंकि अभी क्या व्लॉग कैसे बनेगा ना? तो भैया पैसा खर्च करके ये पूरी टोली लेके आई है, तो किसी के रेस्ट की, किसी के थकान की, किसी कोई टेंशन थोड़ी ना है। किसी के घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी को
नींद आ रही है, कुछ नहीं, भाई चलो मेरे साथ। अब ये वाला सूट ना रिज़ा ने तब पहना था जब ये बंजारा मार्केट गए थे और जब मैंने बोला था कि जब इसके ससुर जी जा रहे थे, ये हाथों में एल्बोज़ पे इतने बड़े-बड़े ये कुशन जैसे लगे हुए हैं और ये इसने पूरा दिन पहना था। वैसे भी जो भी कपड़े पहनते हैं, पूरे दिन पहनते हैं। तो ऑब्वियसली जब तुम पूरे दिन पहनोगे, तुम्हें स्वेटिंग होगी, बॉडी ऑडर होता है। नहाने का भी मुझे लगता नहीं कि इतने सारे लोग रह रहे हैं, ये लोग नहाते भी होंगे क्योंकि होटल में रह रहे हैं तो एक सिंगल बाथरूम होता है एक रूम में। तो पता नहीं कैसे एडजस्टमेंट है। तो जब ये एक बार पहना हुआ कपड़ा पूरे दिन तुमने पहना हुआ है, ऑब्वियसली धोने का तो यहाँ चांस ही नहीं है, यहाँ पे कोई इनके लिए कपड़े तो धो नहीं रहा होटल में बैठ के। तो ये पहना हुआ कपड़ा कैसे कोई पहन सकता है? अब ये फिर से दिल्ली हाट में इस यही वाले कपड़े पहन के जा रही है। इसको देख के मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था कि मतलब कोई पहना हुआ पूरे दिन तुमने ये कपड़े पहने, दोबारा यही पहन के चल पड़े। और साल-ओ-पी ने वो अबाया पहन लिया, जिसके सामने खड़े होके इसने खुशामदीद के सामने खड़े होके बहुत सेलिब्रिटी स्टेटस कमाया था और फ्लाइंग किसेस दी थी। और रेहान की हालत देखो, रेहान का काम है बच्चा उठाना। भई रेहान को पूरा यूज़ किया गया है इसमें। रेहान जो कई लोग कहते हैं ना रेहान की किस्मत अच्छी है, तो ओरिजिनल किस्मत आपको रेहान की यहाँ दिख जाएगी। इस ये भी वही है, रेडिट पे तो इसको लोग धर्मदादा 2.0 बोलते हैं कि इसका काम सिर्फ़ रूहान को सँभालना है। इसको ट्रेन किया जा रहा है ताकि ये रूहान को सँभाल सके और भाई इसको एकदम टाइट रखता है और यहाँ पे सालों पे भी रेज़ा को हाथ पकड़ के चल रही है इसलिए क्योंकि उसको सहारा चाहिए, नॉट कि ये उसको अपनी फ्रेंड समझती है। और रेहान को दे दिया बच्चा कि यू होल्ड द बेबी एंड इफ यू आर टायर्ड देन बेटी खाला और रिज़ा विल टेक केयर ऑफ द बेबी व्हाइल शी एंड हर मॉम विल एन्जॉय द दिल्ली हाट। तो यही हो रहा है कि माता जी कभी नहीं बच्चा पकड़ती। माता जी तो भाई बैठ गई 2 मिनट पकड़ लिया तो ठीक है, अदरवाइज शी विल बी एन्जॉयिंग हर लाइफ। और भैया सबा इब्राहिम तो मालकिन है, कैमरे के लिए 2 सेकंड पकड़ेगी तो पकड़ेगी, वरना तो बच्चा सिर्फ इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब यहाँ पे इसने रिज़ा ने एक लबूबू डॉल ले ली और तब से कहती रिज़ा ने कुछ लिया नहीं, रिज़ा ने कुछ लिया नहीं। रिज़ा भी महाबेवकूफ़ है। लबूबू छोटे बच्चों की डॉल होती है, इसको अभी भी छोटे बच्चे ही बने रहना है। ये डॉल ले ली। पूरा दिल्ली हाट घूम रहे इधर से उधर, बीच में कहीं कॉफ़ी शॉप में भी घुसे थे बट लेकिन घुसते हुए दिखाया, कुछ करते हुए, खाते-पीते कुछ नहीं दिखाया और यहाँ जाके अम्मा के लिए स्वेटर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, देखो कितना अच्छा है, यहाँ पे फ़ोटो बहुत अच्छी आएगी और अम्मा के लिए स्वेटर के लिए भी इतनी जब कहानियाँ हुई ना कि अम्मा 1.5 महीने से एक ही स्वेटर पहन के घूम रही, तब अम्मा के लिए स्वेटर लेना याद आया है। और बिल्कुल लोकल मार्केट से, क्यों नहीं मॉल से अम्मा के लिए स्वेटर लिया? अभी तुम मॉल गई थी ना, रात को ही तो मॉल गई थी ये, जब अपने लिए सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग करने गई थी, तो अम्मा के लिए भी वहीं से स्वेटर लेती। नहीं, नहीं, अम्मा के लिए स्वेटर तो अलग जगह से उठाएँगी ना। और इसमें ना इसने बोला कि मैं ना 100-50 के लिए बार्गेन नहीं करती। बेसिकली अपनी भाभी जी को शेड कर रही थी कि भाभी जी के पुराने वीडियोस वायरल हो रहे थे रेडिट पे कि भाभी जी पुराने वीडियोस देखो ना, तो उसमें जब कोविड का पीक चल रहा था तो भाभी जी लोकल मार्केट जाती थी और पता नहीं क्या झुमके स्कर्ट दुपट्टा उसमें बहुत बार्गेन करती थी कि ये तो 50 रुपए के मिलते हैं, मैं तो 50 रुपए से एक ज्यादा पैसा नहीं दूंगी। वो बात और है कि आज वो अपने 100 रुपए के झुमके 500 रुपए में बेच रही हैं। तो भाभी जी बार्गेन करती थी और बड़ा प्राउड फील करती थी कि मैं तो बार्गेन करके सस्ता करा के लाई हूँ। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो बहुत पैसे वाली हो गई हूँ, भैया आपकी कृपा बहुत बरस रही है, आपको मेरे उल-जलूल व्लॉग देखना बहुत पसंद है, मेरी शक्ल देखना बहुत पसंद है, तो आपका प्यार इतना बरस रहा है तो मैं क्यों 100-50 रुपए की चिंता करूँ, तो मैं तो दे देती हूँ। तो ये दिखा रही थी, बेसिकली भाभी जी को शेड कर रही थी ये। और अब पूरे दिल्ली हाट में ना मैंने नोटिस किया कि रेहान ने ही बच्चे को सँभाल रखा था। एक तो ये स्ट्रॉलर नहीं लेके चलते और पूरे टाइम बच्चे को ऐसे कैरी करना पड़ता है। और मुझे लग रहा है कि बेटी खाला की हालत खराब हो चुकी होगी क्योंकि उन्होंने जामा मस्जिद में भी सँभाला था और इससे पहले भी जहाँ भी गए हैं तब सँभाला है और 2-4 दिन से सँभाल ही रही होंगी, तो हो सकता है बिल्कुल वो बीमार होने वाली हालत पे आ चुकी हों। और रिज़ा का तो भैया ऐसा है कि रिज़ा ने तो अपने दिमाग पे ताला लगा दिया है और सालू अप्पी के नाम अपनी लाइफ़ कुर्बान कर दी है और रिज़ा का मोटापा भी इतना ज़्यादा है कि उससे भी चला नहीं जाता होगा, तो बच्चा क्या ही सँभालेगी। तो शायद रेहान को थोड़ी-सी दया आई होगी तो उसने बोला होगा कि चलो मैं ही सँभाल लेता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि रेहान को थोड़ा-सा माँ से अभी भी अफ़ेक्शन है थोड़ा-सा, ज़्यादा तो दिखता नहीं है लेकिन है कहीं-कहीं। जिज़ा को तो 0% है। अब ये इसने बजाने वाला ऐसे टॉय टॉय सा होता है ना जिसको म्यूज़िक सा आता है वो ले लिया कि अरे! हैदर को बहुत पसंद आया, हैदर को बहुत पसंद है, हम ले लेते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा दिल्ली आके ऐसी शॉपिंग कर रहे हैं जैसे पता नहीं फ़ॉरेन से आए हों। भई ऑलमोस्ट वही सामान तुम्हें मुंबई में भी मिल रहा है। लेकिन ऐसा भर-भर के ये लेके जाएँगे यहाँ से और लेके जाने में इन्हें दिक्कत आएगी क्योंकि सँभालने वाला कोई भी नहीं है। सारी 4 मोटी-मोटी औरतें हैं जिनसे अपना वज़न नहीं सँभाला जा रहा और एक बेचारी बूढ़ी नानी और एक छोटा बच्चा। मतलब इतना बड़ा गैंग है इनका, लेकिन सारे ऐसे हैं कि मतलब जो इंडिपेंडेंटली चल भी नहीं सकते। वैसे लोगों को सनी लेके ढो रहा है। मेरे को किसी ने कमेंट लिखा था कि आपकी एक स्टेटमेंट परमानेंट होती है।
कि सनी 5-5, 6-6 औरतों में कैसे रह रहा है। भाई सीरियसली, परमानेंट रह रहा है, ऐसा नहीं है कि दिन में से 2-4 घंटे निकालने पड़ते हैं। उसे 4-5 औरतों के साथ वो परमानेंट रहता है घर में। और उधर फ्रेंड्स सनी हमें लेने आ गए हैं, फ्रेंड्स हमारे रेस्टोरेंट में भीड़ इकट्ठी हो गई है। सनी ने बोला थोड़ी भीड़ मैंने फिर से इकट्ठी करी है, चल चलते जाते थोड़ा और सेलिब्रिटी स्टेटस ले लो फ्रेंड, कल तो हमें वापस जाना है, कोई हमें नहीं पूछेगा। मीरा रोड के रेस्टोरेंट में कोई मिलने नहीं आता, हम तो खड़े हो जाते हैं, वेट करते हैं कि कोई तो आ जाए, कोई तो पहचान लो, कोई नहीं आता। तो फ्रेंड अभी हम एक बार खुशामदीद का चक्कर लगाने जा रहे हैं फिर से। फ्रेंड सनी ने बच्चा छोटी अम्मी को दे दिया है, तो रिजा अम्मी बच्चा संभालेंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम खुशामदीद आ गए हैं, देखो इतने सारे लोग हमसे मिलने आए हैं। फिर से वही सब लोग मिल रहे हैं, लोगों के साथ फोटो खिंचा रही है, जिसे मैंने फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि मतलब कितना देखोगे तुम इसका सेलिब्रिटी स्टेटस, देख लिया भाई हो गया, अब कितना पकाएगी ये। अब ये हैदर को छोड़ के आए थे तो फ्रेंड हैदर रो रहे हैं, फ्रेंड हम जा रहे हैं, इसका सारे टाइम हैदर रो रहा है, हैदर रो रहा है। हैदर को आके उसका डायपर वायपर चेंज करने, पूरा उसके बटन वटन खोल रहे हैं। मुझे लगा ये पक्का डायपर भी चेंज करते हुए दिखाएगी एक दिन, वो आएगा दिन, आप भी बने रहना, ये आएगा दिन एक दिन। और फ्रेंड अभी हम देखो हमें जाना है, पैकिंग करनी है, सनी पैकिंग करेंगे। देखो इतना सामान हमने यहाँ से फ्री में बटोर लिया, इतना सामान हमने खरीद लिया, पता नहीं कैसे होगा फ्रेंड, मसला हो गया। हमारे पास तो 4 टिकट हैं और हम कैसे जाएंगे फ्रेंड। और उधर हम नानी के लिए स्वेटर लेके आए थे, पहले वहाँ का हम ब्लॉग बना लेते हैं, वो सब तो छोड़ो, वो सब दूर की बातें हैं। नानी देखो हम तुम्हारे लिए फिर स्वेटर लाए हैं। नानी अरे तेरे को अल्लाह अल्लाह दे, नानी का वही सेम 4 डायलॉग शुरू हो जाते हैं। भाई नानी के लिए स्वेटर खरीदा है तो समझ आ गया ना नानी को ही दोगे। और ये इतना ओवर साइज सा स्वेटर पता नहीं कैसा उठा के ले आई, और में 2 नानी आ जाए इसकी, और एक लाल कलर का सूट कॉटन का। भैया 5-6 कॉटन के सूट का जो बंडल लेके आई थी 2 हफ्ते पहले आई थिंक, वो कहाँ गए। फिर एक सूट उठा लाए, उसको भी दिखा रही है नानी, हाँ बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। नानी बेचारी क्या बोलेगी। और ये फ्रेंड हमें पैकिंग करनी है, फ्रेंड बड़ा मसला हो रहा है, हमारे टिकट नहीं मिल रही फ्रेंड। सवा ने इतने सारा सामान ले लिया। ये इसने ना बेवकूफ सी औरत ने इतनी बड़ी चेयर एक बैग में ठूस रखी थी, सोचो वो निकाल रहा है, ये चेयर लेके कैसे जाएंगे। ये सभा के पीछे से आवाज आ रही थी, वो पक्का मुझे लगा फीड वीड करा रही होगी क्योंकि हैदर की भी आवाज आ रही थी। और ये अपना सामान खोल खोल के दिखा रहा है, तो यहाँ दिखा अरे रिजा बैठी हुई है। सोचो इनके बेडरूम में रिजा घुसी रहती है परमानेंट, और रिजा अब दुपट्टे में नहीं है। आधे टाइम उसको दुपट्टा उड़ा देते हो, आधे टाइम ऐसे ही रखे हो। उस पर भी लोगों ने कमेंट लिख दिया कि अरे सनी भाई के सामने रिजा टी शर्ट में घूम रही थी। भाई तुम्हें क्या लगता है कि 24 घंटे दुपट्टा डाल के घूमती है? ये 24 घंटे सबा और सनी के घर में रहती है। सनी भी 24 घंटे अपने घर में पड़ा रहता है, वो कहीं नहीं जाता। उसको 2 घंटे से ज्यादा बाहर घूमने की परमिशन नहीं है। वहां जब वो जिम जाता है तब उसे 2 घंटे की छुट्टी मिलती है। 24 घंटे रिजा वहीं रहती है, और रिजा ऑब्वियसली दुपट्टा डाल के नहीं घूमती है। और चटाई बिछा के तो ये जमीन पे दोपहर के 12-12 1-1 बजे तक सोते रहते हैं। तो ये दुपट्टा डाल के, ये अपना हिजाब डाल के सोती है क्या रिजा? तो जो इस तरह से बातें कर रहे हैं ना कि सनी भाई के सामने रिजा बिना दुपट्टे के घूम रही थी, भाई वो अपने घर में भी घूमती होगी। तुम फालतू के धोखों में मत रहो। इनकी लाइफ वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे कैमरे में। अब ये लबूबो लाइए तो सबा इब्राहिम यहाँ नौटंकी करिए, देखो सनी भाई को पसंद नहीं आएगा। अरे भाई तुम या तो इतना ही नाटक था तो दिलाते ही मत, तुमने दिला दिया, अब यहाँ पे नौटंकी करे। क्योंकि ये इनका ब्लॉग था ना, पहले लेंगे वहां सनी भाई नौटंकी करेंगे, हमारा पूरा ब्लॉग बनेगा, और टाइटल भी डालेंगे हम तो ऐसा कि कुछ कैची टाइटल हो, लोग देखने आए। अब यहाँ पे सनी भाई को लपेट के दिया जा रहा है कि देखो सरप्राइज, और यहाँ पे रेहान भी खड़ा है। और सनी ने देखा देखा लबूबू है तो वो ऐसे चिढ़ गया कि लबूबू क्यों लेके आया, मैंने मना किया था ना। ये सही में गुस्से में ऐसे फेंक रहा है कि क्यों लेके आया, मना किया था ना। और उसको तोड़ रहा है कि मैं अलाउ नहीं करूंगा। और रिजा पे नहीं नहीं 400 रुपये लगे हैं, 400 रुपये मुझे बहुत पसंद है ना, मुझे पसंद है, रखूंगी मैं करूंगी, सब लोग तो रखते हैं। और सनी बिल्कुल नहीं रखोगा, मेरे घर में नहीं आएगी। तो इस बात पे मैं कहना चाहती हूँ कि रिजा, ये तुम्हें समझ आना चाहिए, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है। ये होता है तब जब तुम अपनी जिंदगी ना दूसरों पे कुर्बान करते हो। ये बेटी खाला के लिए भी मैसेज है, लेकिन उनको तो सुनाई देगा नहीं ना, उनको पता नहीं चलता कि लोग उनके ऊपर पॉडकास्ट बनाते हैं। मुझे लगता है कि रिजा वगैरह को ना किसी दिन, या रेहान को अगर अपनी माँ की थोड़ी कंसर्न है ना, उन्हें सुनाना चाहिए कि पब्लिक उनके बारे में क्या बोलती है। क्योंकि उन्हें कमेंट्स पढ़ना तो आता नहीं होगा, तो कम से कम सुनना तो आता होगा कि तुम अपनी लाइफ जो कुर्बान करके बैठे हो ना इनके लिए, ये असली औकात तुम्हें तब दिखा देते हैं कि 20 साल की लड़की अगर अपनी पसंद से एक टॉय लाई है तो उस टॉय को रखने का हक उसे नहीं है। उसका अपनी चॉइस पे कोई हक नहीं है। वो क्या करना चाहती है, किस चीज के साथ खेलना चाहती है, उस पर कोई हक नहीं है। वो कोई गलत चीज नहीं है। ये बेवकूफ है, इसीलिए तो कहते हैं ना कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है। कहीं से इन्होंने इंटरनेट पे देख लिया होगा कि ये शैतान है, इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई एक सॉफ्ट टॉय का डॉल है, इसका फेस ऐसा बनाया हुआ है, इंटरनेट पे वायरल हुई थी, पब्लिक ने खरीदना शुरू कर दिया। कुछ नहीं होता है, जस्ट एक सॉफ्ट टॉय है। इसके खरीदने से अगर दुनिया बर्बाद होती ना, तो भैया पता नहीं कब की सारी दुनिया बर्बाद हो चुकी होती। दिस इज बेसिकली ओनली ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन।
और यूएस में तो मतलब कितनी सारी छोटी बच्चियाँ लबूबू डॉल को बैकपैक पे लटका के घूमती रहती हैं, पर्स पे लटका के यंग लोग घूम रहे हैं, किसी का कुछ नहीं हो रहा। बट ये है ना गाँव के गँवार, जाहिल, अनपढ़, इन्होंने कहीं से पढ़ लिया होगा कि इसको रखने से पता नहीं ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो इसने तोड़ के उसकी मुंडी-वुंडी तोड़ के इतनी गंदे तरीके से तोड़-फोड़ दी और रिज़ा मेरी प्यारी डॉल तोड़ दी। तो भैया यही होता है। तुम दूसरों के घर में पड़े रहोगे ना तो अपनी मर्ज़ी से जी नहीं पाओगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पाओगे, अपनी मर्ज़ी से जो तुमने टॉय भी खरीदा है ना, पहली बात तो तुम्हें खरीदने के लिए भी इतनी परमिशन चाहिए थी कि साल-ओ-पी दिलाएँ, साल-ओ-पी पूरे नखरे उठा के फाइनली जब दिलाया तो उसको रखने की परमिशन तुम्हारे पास नहीं है। तो यही होता है, इसलिए कहते हैं कि अपना घर सबसे अच्छा होता है, ताकि तुम फ्रीडम से वहाँ रह तो सको, लेकिन तुम्हें अभी भी अब बात ना समझ आएगी नहीं। तुम्हें लग रहा है कि भैया साल-ओ-पी के कदमों में ही तो जन्नत है। यही ले लो मज़े फिर, ऐसे ही ज़िंदगी बीतेगी तुम्हारी, जो चीज़ तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिलेगी नहीं और इनके हिसाब से ही तुम्हें चलना पड़ेगा, जो तो इन्हें समझ आए, जो इन्हें पसंद आए, उसके हिसाब से तुम्हें जीना पड़ेगा। किसी ने ना रेडिट पे बहुत सही लिखा है कि इसने सनी ने बड़े ब्रूटल तरीके से लबूबू की डॉल की मुंडी तोड़ी है ना, अब ये मुंडी तुम्हें तुम्हारे घर में हॉन्ट करेगी और बदला लेगी। सही में लेना चाहिए, अगर लबूबू से इतना डरते हैं ना ये, तो सही में अब लबूबू को बदला लेना चाहिए सनी से। भैया मुंडी तोड़ी है इसने इतने बुरी तरीके से, तो भई आ जाओ बदला लो अपना। और यहाँ पे इतना अकड़ रहा है लबूबू नहीं आएगी मेरे घर में। हाँ, भैया तुम्हारा ही घर है, रेज़ा रेहान का घर थोड़ी ना है। अभी भी उन्हें अकल नहीं आ रही है कि भई ये उनके घर में पड़े रहते हैं और इन्होंने डिसाइड किया लबूबू नहीं आएगी तो कैसे आ सकती है? तुम्हारा खुद का घर भी तो होना चाहिए जहाँ तुम डिसाइड करो तुम्हारे घर में क्या आएगी। इनका खुद का घर नहीं है, पड़े हुए हैं दूसरों के घर में बेशर्मों की तरह। भई इतनी ज़िल्लत के लड्डू खाते हैं ये लोग और ये दोनों बच्चे अभी बच्चे नहीं रह गए हैं, अच्छे खासे बड़े हो गए हैं। अभी भी और इन्हें अच्छे से समझ आता होगा कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं, पब्लिक क्या बोल रही है, इन्हें सब पता होगा। तभी भी पड़े हुए हैं बेशर्मों की तरह, मतलब मोटी चमड़ी पूरी इब्राहिम फैमिली की है और ये इनके पिताजी ने तो लगता है पूरा पल्ला झाड़ लिया। दोनों माँ-बाप नालायक निकले हैं, ना माँ को परवाह है, ना पिताजी को परवाह है, बस बच्चे छोड़ दिए और जैसे मर्ज़ी ट्रीट होते रहे। यहाँ देखो टी-शर्ट पहन के घूम रही है जीजा जी के सामने और यहाँ पे पब्लिक पागल हुई पड़ी है तुम्हारे कि भैया दुपट्टा डालो, दुपट्टा सर पे रखते ही हो इतने फैन बन गए थे तुम्हारे। सेम ब्लॉग में दुपट्टा गले से भी हटा दिया तुमने, अब पब्लिक को नाराज़ कर दिया। और सनी इतना लबूबू के अगेंस्ट है, इतनी बड़ी लबूबू बीवी लेके घूम रहा है, उसका कुछ नहीं है, इसकी बीवी कोई लबूबू से कम है क्या? और सही में मतलब दिमाग तो लबूबू जैसा ही है, इसका शैतान का दिमाग है बिल्कुल, किसी को नहीं छोड़ती। उसका बेसिकली लबूबू का तो यही है ना, जहाँ जाएगी वहाँ सब आतंक फैलाएगी, तो इसका भी तो यही हाल है, जहाँ जाती है वहाँ आतंक फैलाती है। अब जाने की बात आ रही है और टिकट्स नहीं है इनके पास, तो ये लोग सोच रहे थे कुछ लोग फ्लाइट से चले जाएँ। अब फ्लाइट का नाम सुनते ही पता नहीं पूरी इब्राहिम फैमिली में ना ऐसे घबराहट की लहर दौड़ उठती है कि पता नहीं फ्लाइट में बैठते ही कुछ हो जाएगा। माता जी नहीं, नहीं हम फ्लाइट से नहीं जाएँगे, हमने बहुत गलत कर्म कांड कर रखे हैं, अब फ्लाइट से जाएँगे तो कुछ हो जाएगा हमको। नहीं, नहीं, नानी से पूछ रहे हैं बेचारी, नानी फ्लाइट में जाओगी? नानी ने बेचारी फ्लाइट से घबराहट हो रही है, नानी को अलग या हम तो कार में बैठने में घबराहट होती है, हम तो फ्लाइट में कैसे बैठेंगे? उधर रिज़ा, हाँ, हमारा तो बहुत मन है, मैं तो कब से जा रही हूँ, फ्लाइट में जाऊँगी, फ्लाइट में जाऊँगी। रिज़ा तब से बोले जा रही है, उसका मन है, रिज़ा की सुनता कौन है भाई? रिज़ा के गले में दुपट्टा डालो, बच्चा दो, उसका यही काम है। रिज़ा की फरमाइशें थोड़ी ना पूरी होने वाली है इस घर में। सालू अप्पी लगी पड़ी है, सालू अप्पी को खुद घबराहट होती है। सालू अप्पी कह रही है कि नहीं मेरे साथ मेरी टोली चलेगी ना तभी मैं जाऊँगी, मैं अकेले क्यों भैया प्राण त्याग हूँ। तो सालू अप्पी तो भैया साथ जिएँगे, साथ मरेंगे वाला है और मुझे तो लग रहा है भैया कि ये फ्लाइट की सीट में फिट हो भी पाएँगे या नहीं? रिज़ा रिज़ा भी मतलब बहुत फैली हुई है। रिज़ा, सबा, माताजी एक-एक सीट में फिट हो भी पाएँगे और सालू अप्पी को तो घबराहट हो जाएगी। फ्रेंड्स हमें लग रहा है अगर हम मम्मी के साथ और रिज़ा के साथ बैठ गए तो फ्लाइट टेक ऑफ भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी फ्रेंड्स। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बजट बहुत बढ़ गया है, प्रेगनेंसी में बहुत खिलाया लोगों ने, बहुत प्रेगनेंसी के बाद भी बहुत खिलाया और हैदर होने की वजह से हमारा इतना जो वेट बढ़ गया है फ्रेंड्स। अगर हम बैठे और फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पाए ढंग से तो फिर फ्रेंड्स हमें बहुत घबराहट होती है, हम फ्लाइट में नहीं जाएँगे, हम ट्रेन में ही जाएँगे। तो बेसिकली ये डिसाइड हुआ कि रेहान को भेजा जा रहा है और एक्सप्लेनेशन क्या दे रही है कि फ्रेंड्स रेहान के स्कूल खुल रहे हैं और इसलिए इसको भेजना ज़्यादा ज़रूरी है। हम नहीं चाहते कि उसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आए। तो भैया रिज़ा भी तो पढ़ रही है, रिज़ा भी तो तुम्हारे सो कॉल्ड 12th ग्रेड में है। 12th ग्रेड तो 11th ग्रेड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। 12th ग्रेड तो उसका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा अभी 3-4 महीने बाद, उसके बाद कॉलेज मिलेगा। लेकिन नहीं, रिज़ा की एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। यहाँ रेहान को भेजा जा रहा है, सनी अलग। सनी कहता है कि फ्रेंड रेहान के स्कूल शुरू हो रहे हैं, स्कूल। पिछली बार इसने ब्लॉग में बोला था अपने बेटे को कि ये मम्मा का ना स्पून है, स्पून।
ये बेवकूफ़ लोग हैं। मम्मा का चमचे को अंग्रेज़ बनने के लिए स्पून बोल रहे थे। भई पागल हो गया तुम, हर चीज़ का लिटरल अंग्रेज़ी वर्ड में कन्वर्ट करोगे क्या? और कृष्णा भी जा रहा है। और ये रात के 2:30 बजे की बात है क्योंकि फ्लाइट लेट हो गई जो भी है। तो ये माताजी को साथ लाई है, साथ में हैदर को लाई है। रात को अगेन रात तो दिन तो इनकी भैया उल्टी चलती है। अगर रात है तो भैया इनकी तो मॉर्निंग चल रही है, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और जो यहाँ पे रेहान की असली माँ है, बेटी खाला, वो आई नहीं है। मुझे लगता है बेटी खाला पक्का बीमार हो रही होंगी और वो ये बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि बेटी खाला की हालत लग रही थी एकदम थकी हुई। तो यहाँ पे बेटी खाला तो आई नहीं है जो अपने बच्चे को मतलब प्यार कर सके, मतलब एयरपोर्ट पे जा रहा है जैसे अकेले, तो उनके दिल में भी तो थोड़ा-सा डर होगा ना, फ़ियर होगा जो बाकी लोगों के दिल में है। तो बेटी खाला कुछ नहीं, माताजी ऐसे आँसू बहा रही हैं जैसे पता नहीं कितना ही प्यार-मोहब्बत है। माताजी की नौटंकी नहीं खत्म होती। और कई लोग लिख रहे हैं कि अम्मी का प्यार देख के बड़ा वो आया। भई अम्मी का अगर सही में प्यार होता ना तो दिख जाता। अम्मी ने परवाह नहीं की इन दोनों बच्चों की, और अगर अम्मी को परवाह करनी होती ना तो वो कर सकती थी। ना बच्चे पढ़ते-लिखते हैं, ना ढंग का खाते हैं, अम्मी तो सोई पड़ी रहती थी। और रिज़ा ही सुबह उठ के 3 बजे अपना और अपने भाई का ब्रेकफ़ास्ट बनाती थी, जो उसने अपने ही ब्लॉग में बोला है। तो रिज़ा बचपन से ही घर के काम सँभालती थी, का खाना-वाना बनाती थी, तो माताजी तो भैया अय्याशी करती थी, भई पूरा ज्ञान बँटवा लो इनसे और काम कुछ नहीं। तो रेहान जब जा रहा है तो उस पे भी इतना रोना-धोना, आँसू बहा रही है, पकड़-पकड़ के चूम रही है, और सबा इब्राहिम तो ऐसे ज्ञान दे रही है जैसे पता नहीं ये ना जंग लड़ने जा रहा हो, सही में बॉर्डर पे जा रहा हो। भई फ्लाइट से जा रहा है, दुनिया जाती है फ्लाइट से, तुम्हें किस बात का डर लग रहा है? इतना कितना डर लग रहा है तुम्हें? और अगर सही में डर लग रहा है तो फिर तुम चले जाओ, रेहान को ट्रेन से जाने दो। नहीं, नहीं, वो सैक्रिफाइस थोड़ी ना करना है, ड्रामा पूरा दिखाना है। कृष्णा को पकड़-पकड़ के गले लगाए जा रहे हैं, कृष्णा को गीली चुम्मियाँ दिए जा रही हैं, मतलब पागल हो गए हैं क्या ये लोग? एयरपोर्ट पे ऐसा त तमाशा कर रहे हैं, कोई आके पूछेगा कि भैया कहाँ जा रहा है बेटा? फ़ॉरेन जा रहा है क्या पढ़ने के लिए? कि भई साल 2 साल बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा? नहीं जी, बॉम्बे जा रहा है। और कब मिलोगे? हम मिल जाएँगे अगले दिन ही। मतलब 24 घंटे के लिए इतना ड्रामा चल रहा है। और जैसा मैंने कहा कि अगर फ्लाइट में भेजने का इतना डर लग रहा है तो खुद चली जाए ना, खुद चली जाए, इतना ही है तो। होता है माँओं को, माँ है, माँ बनती हैं तो माँ तो भई बच्चे के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन ये वो माँ नहीं है जो सैक्रिफाइस करे। नौटंकी कितनी भी करवा लो, रोना-धोना ड्रामा कितना भी करवा लो। अब कोई और एक्सक्यूज़ दे इससे पहले कि आधार कार्ड नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो वो सब आया जा सकता था। मुझे लग रहा है शोएब इब्राहिम ने डाँटा होगा इसे, रेहान को, कि वहाँ 1 हफ्ते से पड़े हुए हो, हफ्ते से भी शायद ज़्यादा होने वाला होगा, और पढ़ाई-लिखाई नहीं करनी क्या? या रिज़ा जैसा ही बनना है, सारे दिन बच्चा ले लेके घूमना है? तो इसलिए इसके ऊपर वेट आया होगा थोड़ा-सा साल ओप्पी के ऊपर कि भैया रेहान को भेजना पड़ेगा। और यहाँ पे खड़े होके कह रही है, फ्रेंड्स हमें रेहान को भेजना पड़ रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते उसकी स्कूल की फीस, स्कूल खराब हो, और हमने ना अर्जेंट में टिकट कराई है, बहुत महँगी आई है टिकट। तो बेसिकली अपने भाई को सुना रहे हैं कि बहुत महँगी आई है लेकिन तभी भी हम भेज रहे हैं। तो सही किया वैसे भाई ने तो, कि भई पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हफ्ते की छुट्टी लेके थोड़ी ना तुम दिल्ली घूमते रहोगे। और पूरा ज्ञान बाँट रही है अपनी माँ को, देखो अम्मी बच्चे तो बड़े हो ही जाते हैं, हमें दिल पे तसल्ली रखनी पड़ती है और हमें सब्र करना पड़ता है अम्मी। और इसने ये वही सूट पहन रखा है जो लाल किले में पहन के गई थी, जहाँ ये बच्चा बिना डायपर के लेके घूम रही थी ना। तो आप सोचो लाल किले में गई है, पूरा चल-चल के इतनी दूर पूरा दिन निकाला होगा इसने, और अगेन ये सेम सूट, बदबूदार, पसीनेदार सूट, ऑब्वियसली होटल में कोई धोने तो बैठेगा नहीं, ये वही पहन के फिर से आ गई है। भैया कपड़े लेके नहीं गए थे क्या तुम? या तो शॉपिंग तो तुम इतना कर रहे हो, तुम अपने लिए कपड़े ले लो फिर। या इसने ये सोचा होगा कि भई हम तो जा रहे हैं खुशामदीद पे, वहाँ तो भीड़ लग जाएगी, हमें तो फ्री के कपड़े मिलेंगे 10-15 सूट पर पर्सन, और वो मिले नहीं। या मिले तो हैं सूट लेकिन इनके साइज़ के नहीं मिले होंगे, फिट नहीं आए होंगे इनको। इनको चाहिए 4 एक्सेल, 5 एक्सेल वाला मिले होंगे, डबल एक्सेल तो आ नहीं रहे होंगे, तो इसलिए वही रिपीट करने पड़ रहे हैं। अम्मा बैठ के रो रही हैं, या रोते-रोते का भी कैप्चर करो भैया, कैप्चर करते रहो अब सारे आँसू। बहन और भाई दोनों ऐसे हैं, अपने माँ-बाप के आँसू दिखाते हैं अपने व्लॉग में, माँ-बाप को रोते हुए दिखाते हैं, उनके इमोशंस दिखाते हैं। मतलब कोई भी इंसान होगा ना अपने माँ-बाप को रोते हुए नहीं दिखाएगा, लेकिन ये दोनों भाई-बहन ऐसे हैं कि रोते हुए ज़रूर दिखाएँगे। अगर कोई भी रो रहा है तो फटाफट कैमरा ऑन करो, उसके मुँह पे डालो, ताकि हम अच्छे से अच्छे व्यूज़ कमा सकें। रेहान जा रहा है, उसको लास्ट सीन तक शूट करते जा रही है, ऊपर से वही जैसे भाई बोलते हैं ना पूरा शायराना अंदाज़ में, इस बार सबा इब्राहिम बोल रही थी पूरे शायराना अंदाज़ में, फ्रेंड्स बच्चे बड़े हो जाते हैं, हमें सब्र करना पड़ता है, अभी आगे तो बहुत कुछ करेंगे, अम्मी ये, अम्मी वो, हमारे लिए दुआ करना।
और यहाँ बैठे हुए हैं बेंच पे। फ्रेंड्स, ये दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत अच्छा है। एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी उसकी कि वहाँ पे बेंचेस बिछी हैं ताकि बुजुर्ग लोग और जिनके बच्चे हैं हमारे जैसे वो बैठ सके और ज्ञान पेल सके। फ्रेंड्स, आप भी दिल्ली एयरपोर्ट आओ तो इस बेंच पे जरूर बैठना। इस पे हमने स्थान ग्रहण किया था, भालूमति ने स्थान ग्रहण किया था। और जब भी आप इस बेंच पे बैठो तो हमें याद करना न भूलना। फ्रेंड्स, आपको हमारी सारी बातें याद आ जाएंगी और आप हमें ऐसे ही देखते रहना, हमारे लिए दुआ करते रहना। देखो रिजा रिजा का बहुत मन था कि वो फ्लाइट में बैठे, लेकिन फ्रेंड्स, हमारे लिए लड़कियां इंपॉर्टेंट नहीं होती, हमारे लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती। फ्रेंड्स, हम सिर्फ लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे रिजा का क्या है, सारी ज़िंदगी ऐसी देखती रहेगी अपने भाई को आगे बढ़ते हुए। और उसका तो ज़िंदगी ही इसीलिए है कि हमारा बच्चा पाल सके, हमें पाल सके और सनी को पाल सके। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर हमारा ब्लॉग देखना, सब्सक्राइब करना, लेकिन सिर्फ कमेंट मत करना। थैंक यू फ्रेंड्स। तो चलिए जी, बस करती हूँ, बहुत लंबा हो गया। तो बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।